भारत के सबसे घने जंगल के बीच एक ऐसी रहस्यमयी गुफा छिपी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां दुनिया का सबसे अनमोल खजाना आज भी सुरक्षित रखा गया है। सदियों से इस जंगल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों का रंग उड़ जाता था, क्योंकि जो भी उस गुफा की तलाश में गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि गुफा तक पहुंचने से पहले जंगल इंसान के दिल की परीक्षा लेता है और लालची लोगों को हमेशा रास्ते में ही रोक देता है। उसी गांव में रहता था 19 साल का आरव, जिसे बचपन से हर रहस्य के पीछे छिपा सच जानने की जिद थी। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने संदूक में चमड़े से बना एक फटा हुआ नक्शा मिला, जिसे देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। नक्शे के बीचों बीच लाल रंग का एक निशान बना था, जिसके ऊपर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, अनमोल खजाना। नक्शे के पीछे दादाजी की लिखावट में एक चेतावनी थी, इस रास्ते पर वही जाना जिसके दिल में लालच नहीं बल्कि सच्चाई हो। आरव ने बिना देर किए अपना बैग तैयार किया और अगले ही दिन सूरज निकलने से पहले जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी झाड़ियों के पीछे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी और आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसकी यात्रा आसान नहीं होने वाली। कुछ ही पल में झाड़ियों से एक विशाल काला भेड़िया बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा किसी अनकहे दर्द की झलक दिखाई दे रही थी। आरव ने भागने की बजाय शांत रहने का फैसला किया, क्योंकि दादाजी ने सिखाया था कि जंगल में डर नहीं, समझदारी सबसे बड़ा हथियार होती है। ध्यान से देखने पर आरव को पता चला कि भेड़िए के पंजे में एक बड़ा कांटा धंसा हुआ था और वही उसकी बेचैनी की असली वजह थी। अपनी जान की परवाह किए बिना आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांटा निकाल दिया। उसी पल भेड़िए की आंखों में भरोसा दिखाई देने लगा। भेड़िया बिना हमला किए मुड़ा और बार बार पीछे देखकर जैसे आरव को अपने पीछे आने का इशारा करने लगा। कुछ दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच एक ऐसा संकरा रास्ता दिखाई दिया जिसे साधारण इंसान कभी खोज ही नहीं सकता था। रास्ते के दोनों ओर पेड़ों पर अजीब निशान बने थे, जो किसी प्राचीन सभ्यता की भाषा जैसे लग रहे थे। अचानक घने पेड़ों के बीच से एक विशाल चट्टान दिखाई दी, जिसके नीचे गुफा का काला द्वार सदियों का रहस्य समेटे खड़ा था। गुफा के प्रवेश पर पत्थरों में उकेरे गए शब्द चमकने लगे, जिसके मन में लालच होगा वह यहीं से लौट जाएगा। आरव ने गहरी सांस ली, मशाल जलाई और जैसे ही गुफा के भीतर पहला कदम रखा, पीछे का रास्ता अपने आप बंद हो गया। ही पत्थर का दरवाजा बंद हुआ। गुफा के भीतर ऐसा सन्नाटा छा गया कि आरव को अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही दीवारों में जड़े नीले क्रिस्टल अपने आप चमकने लगे, मानो गुफा किसी अनजान मेहमान का स्वागत कर रही हो। मशाल की रोशनी जमीन पर पड़ी तो वहाँ इंसानों के बहुत पुराने पैरों के निशान दिखाई दिए, जो अचानक एक जगह जाकर गायब हो जाते थे। जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे का पत्थर हल्का सा ढस गया और पूरी गुफा कांपने लगी। अगले ही पल दोनों दीवारों से दर्जनों लोहे के तीर बिजली की रफ्तार से बाहर निकले, लेकिन आरव समय रहते जमीन पर झुक गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया और सामने की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी, जैसे किसी ने पहली परीक्षा पार कर ली हो। दरवाजे के पीछे एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिसकी आंखों में जड़े लाल पत्थर अंधेरे में चमक रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, खजाने तक वही पहुंचेगा जो अपने डर पर विजय पालेगा, अपने लालच पर नहीं। उसी समय गुफा की गहराई से सुनहरी रोशनी की एक हल्की किरण दिखाई दी, जिसने आरव की उम्मीद फिर से जगा दी। आरव उस रोशनी की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक विशाल रहस्यमयी परछाई खड़ी हो गई और यहीं से शुरू हुई असली परीक्षा। आरव के कदम वहीं रुक गए। सामने खड़ी विशाल परछाई धीरे धीरे हिलने लगी, मानो सदियों की नींद से अभी अभी जागी हो। कुछ ही क्षणों में वह परछाई एक प्राचीन पत्थर के रक्षक का रूप लेने लगी, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। रक्षक ने अपना भाला जमीन पर पटका और पूरी गुफा जोर से कांप उठी। धूल और छोटे पत्थर चारों ओर बिखर गए। डर के बावजूद आरव भागा नहीं। उसे दादाजी की बात याद थी, हर परीक्षा ताकत से नहीं समझ से जीती जाती है। अचानक दीवार पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे और एक पहेली धीरे धीरे पत्थर पर उभर आई। दौलत क्या है?
सोना, शक्ति या सच्चा दिल? यही सवाल अब आरव की पहली असली परीक्षा बनने वाला था। पहेली पूरी होते ही गुफा के अंदर 3 अलग-अलग रास्ते खुल गए, लेकिन सही रास्ता केवल एक ही था। पहले रास्ते में सोने के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। कोई भी इंसान उन्हें देखकर लालच में पड़ सकता था। दूसरे रास्ते में अनगिनत हीरे और जवाहरात चमक रहे थे, जिनकी रोशनी आंखों को चौंधिया रही थी। तीसरा रास्ता बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ न सोना था न हीरे, केवल सन्नाटा। और शायद उसी सन्नाटे में सबसे बड़ा सच छिपा था। आरव ने गहरी सांस ली। उसने सोने और हीरो की चमक से नजर हटाई और शांत मन से हर रास्ते को ध्यान से परखना शुरू किया। अचानक तीसरे अंधेरे रास्ते से ठंडी हवा का झोंका आया। उसी पल आरव को दादाजी की सीख याद आई, सच कभी चमकता नहीं, बस सही रास्ता दिखाता है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तीसरा रास्ता चुन लिया। जैसे ही पहला कदम पड़ा, पीछे के दोनों रास्ते धीरे धीरे गायब होने लगे। सुरंग लंबी थी, ठंडी थी और बिल्कुल शांत थी। हर कदम की गूंज ऐसा एहसास करा रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। अचानक आरव का हाथ दीवार से टकराया और एक प्राचीन निशान चमक उठा। पूरी सुरंग नीली रोशनी से जगमगा उठी। रोशनी के बीच पत्थर पर एक नया नक्शा उभर आया। यह पहले वाले नक्शे से बिल्कुल अलग था और गुफा के और भी गहरे रहस्य दिखा रहा था। तभी सुरंग के अंत से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आरव ठिठक गया, क्योंकि इस वीरान गुफा में किसी इंसान का होना नामुमकिन था। आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। आरव ने बिना देर किए उसी दिशा में दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। कमरे के बीचों बीच एक सदियों पुराना लकड़ी का पालना रखा था। वह अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन उसके भीतर कोई नहीं था। पालने के नीचे एक सुनहरी चाबी चमक रही थी। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, पूरी गुफा में एक